अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरुज। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रीलोडर क्या होते हैं और हम उन्हें अपनी वेबसाइट में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, लोडर का मतलब आप जानते हैं कि लोड होने वाली चीज, तो पहले लोड करवाना है हमें, इसको हम प्री लोडर कहते हैं। मतलब कि मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि एक मेरी वेबसाइट है, वो जब तक पूरी ब्राउजर के ऊपर लोड नहीं हो जाती तो उससे पहले मुझे कुछ शो करवाना है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, वेबसाइट्स लोड हो रही होती हैं तो एक आपको एक इंडिकेशंस शो होती हैं कि भाई ये लोड हो रही है, अभी इतना ही लोड हो चुके हैं, इतनी लोड हो चुकी है, इस तरह से। या एक कोई ना कोई प्रोसेसर, कोई ना कोई गिफ इमेज आपको, एनिमेटेड इमेज आपको मूव होती हुई नजर आ रही थी। जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर एक लोडर की टाइप का एक गिफ इमेज है। इसके अलावा जैसे कि ये देखें, ये एक जैसे कि लोडिंग आइकन है, जैसे समथिंग लाइक दिस, के जैसे कुछ ना कुछ लोड हो रहा है। इसी तरह जैसे कि एक और भी मेरे पास गिफ इमेज है, लाइक जैसे ये इंडिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ लोड हो रहा है। तो मतलब गिफ इमेज जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्री लोडर, कि जब तक हमारी वेबसाइट लोड नहीं होती यूजर के ब्राउजर पे, तब तक यूजर जो है वो इस लोडर को देख के उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि यार कुछ ना कुछ चीज लोड हो रही है। देखिए, अगर हम लोडर इस्तेमाल नहीं करते और हमारी वेबसाइट टाइम लेती है लोड होने में यूजर के कंप्यूटर में, उसकी डिवाइस में, तो ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन को देख के वो हो सकता है कि वो बार बार रिफ्रेश करे या दोबारा दोबारा चेक करे, इसको खत्म कर दे। तो प्री लोडर को शो करवाने का मकसद ये होता है ताकि हम यूजर को बता सकें कि भाई अभी थोड़ा सा इंतजार करना है कि कुछ चीज पीछे बैकग्राउंड पे लोड हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये लोडर बनाते कैसे हैं? जे क्यूरी से बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे कोड भी लिखे जाते हैं। तो मैंने काफी रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए बड़ा शॉर्टकट सा मेथड लेकर आया हूं, कि बहुत शॉर्टकट तरीकेकार है, बहुत शॉर्टकट मेथड के थ्रू, जिसमें हम HTML, थोड़ी सी CSS और बहुत थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करेंगे और प्रीलोडर में आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूंगा कि जिसपे आपको ये प्री लोडर लाइव आपको नजर आएगा। देखिए, मैं इस वेबसाइट को लोड करता हूं। लुक एट हेयर, ये देखिए, ये स्टार्ट में एक लोड हो रहा है जो कि हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो गई, वो लोडर जो है वो गायब हो जाता है। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, रिफ्रेश। लुक एट हियर, ये देखें, लोडर आया और वो दोबारा से खत्म हो गया। मतलब जब तक पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती तो आपको लोडर शो होगा, और जब वेबसाइट पूरी लोड हो जाएगी तो लोडर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये चीज हमें आज के ट्यूटोरियल में बनानी है। ओके, तो मैं इसके लिए दो फाइल्स क्रिएट करूंगा, एक HTML की फाइल बनाऊंगा और एक मैं CSS की फाइल क्रिएट करूंगा। तो जल्दी से एक फाइल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं। मैंने एक यहाँ पे डाउनलोड्स में एक फोल्डर बनाया जी, और इसके अंदर मैं एक लाइक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। इस फाइल में एक इसके साथ एक और फाइल भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक CSS की। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया CSS, और इसमें मैं फाइल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल style.css, राइट। अच्छा, देन मैं जरा दोनों को आमने सामने कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना है। मैंने लिखा है यहाँ पे प्री लोडर, या कुछ भी, जो भी टाइटल आपको देना है। CSS को जल्दी से लिंक करते हैं हम यहाँ पे, CSS/style.css, राइट जी। ओके, बहुत सिंपल सा कोड लिखूंगा, बहुत शॉर्ट सा कोड लिखूंगा। CSS में आते हैं। CSS में आके यहाँ पे ब्राउजर का जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है, मैं उसको निल कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। ठीक है। ओके, तो ये मैंने दोनों को 0 किया। HTML की फाइल में मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक इमेज लगाना चाहता हूँ। मैं कोई इमेज लगाता हूँ। तो जी, जल्दी से हम यहाँ पर एक लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक इमेज का टैग लगाया, इसमें मैं सोर्स डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने HTTPS, यहाँ पर आप अपनी लोकल इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इमेज का पाथ दें। मैं इंटरनेट से कोई इमेज यहाँ पर डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको ज़रा पेज को, मेरा पेज थोड़ा सा लोड होने का टाइम ले, ताकि आपको ज़रा सही तरीके से लोडर नज़र आ सके। क्योंकि अगर मैं लोकल होस्ट से अपनी यहीं पे डायरेक्टली ब्राउज इसमें अपने फोल्डर से इमेज लूंगा तो वो बहुत जल्दी लोड हो जाएगी।
तो आपको वो लोडर शायद हो सकता है नजर ना आए। इस वजह से मैं इंटरनेट की जो इमेज है वहां से डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, राइट। तो बात देते हैं सोर्स डॉट, मैंने लिखा unsplash.com/ मुझे साइज चाहिए फॉर एग्जांपल 500 बाय 500 का, ठीक है, दैट्स इट। इस पर आपने नहीं जाना, मतलब ये मैंने पाथ क्या लिखा है इस पर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये एक मैंने सिंपल इंटरनेट से जो इमेज मैं डायरेक्टली लेना चाह रहा हूँ, रैंडम इमेज लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो उसके बाद जरा हम इसको चेक करते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश, लुक एट हियर। मैं इसको ब्राउजर पे देखता हूँ, ये देखिए इमेज लोड हो गई, ठीक है। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है ना, क्योंकि इंटरनेट से इमेज, दूसरी वेबसाइट से इमेज आ रही है। हर रिफ्रेश के ऊपर एक अलग अलग आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, हर रिफ्रेश पे आपको एक अलग से इमेज दिखती है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब तक ये इमेज लोड नहीं होती, मुझे यहाँ पर एक लोडर शो करवाओ, और जैसे ही मेरी इमेज लोड हो जाए, मेरा पूरा पेज लोड हो जाए, तो वो लोडर गायब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम कोई ना कोई लोडर ले लेते हैं। तो लोडर आपको कैसे लेना है, बहुत सिंपल है। आप गूगल इमेजेस में जाएं, गूगल इमेजेस में जाएं और यहाँ पर जाके आप सिंपल लिख दें लोडर गिफ, ठीक है। तो ये देखें बहुत सारे लोडर्स मिल रहे हैं आपको, इसमें से जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक लोडर है, ये आपको इस तरह घूमता हुआ नज़र आएगा। और इसके अलावा एक ये लोडर है आपके पास, ठीक है, और ये एक लोडर है। इसको अगर हम गिफ इमेज देखें इसकी, तो नहीं, ये गिफ इमेज नहीं है। लेट्स सी, ये चेक करते हैं क्या ये गिफ है। हाँ, ये देखें ये गिफ है, ये लोडर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह एक लोडर ये है, ये देखिए यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये वाला लोडर इस्तेमाल करता हूँ, राइट। मैंने क्या किया, इस इमेज को उठाया, इस इमेज को अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है एक, इसमें मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं और जल्दी से इसको सेव करते हैं। इसका मैंने शॉर्ट सा नाम रख दिया है जी लोडर, लोडर डॉट गिफ्ट के नाम से इमेज हमारे पास सेव होगी। ऑलराइट, परफेक्ट। इसके बाद अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। आप HTML की फाइल में जाएं अपनी, और HTML की फाइल में जाएंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ओके, HTML की फाइल में गए, यहाँ पे जाके आपको सिंपल ऊपर टॉप पे कोशिश करें, अपनी वेबसाइट के टॉप पे, मतलब बॉडी के फौरन बाद अपना लोडर यहाँ पे अटैच करें। कैसे करना है, मैं एक डिव लेता हूँ, लोडर के नाम से एक बनाऊंगा, इसकी CSS में भी करके दिखाऊंगा आपको। उसके अंदर तब तक हम एक इमेज लगाते हैं। इमेज सोर्स में हमारी इमेजेस के फोल्डर में पिक्चर का नाम है लोडर डॉट गिफ, ये मौजूद है। मैं आपको एक दफ़ा चेक करवाना चाहूँगा। ये देखिएगा डाउनलोड्स में ये फोल्डर है हमारे पास, और इसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है लोडर, राइट। ओके जी, परफेक्ट। तो ये लग गई, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल लोडिंग, इसका मैं ये अल्टरनेट ख़त्म कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। खैर जी, ये हो गया, दैट्स इट, लोडर लग गया। तो हम ज़रा चेक करते हैं मीनवेल ब्राउज़र में आपको ये किस तरह से दिखता है। लेट्स सी, रिफ्रेश, ये देखें जी लोडर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इस तरह नहीं चाहिए ना हमें, मैं अभी इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। ओके, तो CSS पे आते हैं। CSS पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लोडर की क्लास जो मैंने बनाई है उसकी मैं CSS करूँगा। तो मैं इसको कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ। मैं कहता हूँ यार, इसकी सबसे पहले आपको पोजीशन फिक्स करनी होती है। लोडर जब भी आप बनाएंगे उसकी पोजीशन आपको फिक्स रखनी है, और उसके बाद फिर उसका टॉप मार्जिन जो है वो आप डिफाइन कर दे 0, और जी जो लेफ्ट है वो भी आप इसका 0 डिफाइन कर दें, मतलब टॉप पर और नीचे मुझे कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फिर आप विड्थ डिफाइन करें अपने लोडर की 100%, और साथ में इसकी हाइट भी आप डिफाइन करेंगे 100%, राइट। बैकग्राउंड कलर आप जो भी डिफाइन करना चाहे लोडर का, मैं क्योंकि मेरा लोडर का बैकग्राउंड कलर वाइट है, तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही डिफाइन कर देता हूँ, राइट। कर दिया मैंने। चलें इसको जरा चेक करते हैं कैसे दिखता है। रिफ्रेश, ऑलराइट जी, ये मुझे इस तरह से दिख रहा है, पर थोड़ा सा टॉप लेफ्ट पे दिख रहा है, मुझे ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये मेरा बिल्कुल सेंटर में हो जाए, और ये इस तरह से देखें हो गया। अच्छा, अब
एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा ताकि बिल्कुल सही तरीके से सेंटर में हो जाए, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ये जो पिक्सेल्स इसके खराब हो रहे हैं इसको मुझे सेट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, वैल्यू है सेंटर। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज मैंने लगाई। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट मैनेज करती है फ्लेक्स में, और जो अलाइन आइटम्स हैं वो वर्टिकली अलाइनमेंट मैनेज करती है आपकी फ्लेक्स के अंदर। फ्लेक्स की मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। खैर, ये हमने किया सेव, और इसको अब हम चेक करें। लुक एट हियर, बिल्कुल सही से सेंटर सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, बिल्कुल सही तरीके से हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। चलें, अब मुझे इसके ऊपर एक और क्लास लगानी है कि भाई जब मैं इस लोडर को अपने ब्राउजर में जब ये लोड हो और जब मेरा पूरा पेज लोड हो जाए, तो मुझे ये करना है कि मुझे इसको डिसअपियर करवा देना है कि ये गायब हो जाए, राइट। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं यहां पे आऊंगा, इसमें इस जगह पे, यहां पे आके मैं क्लास क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने क्लास बना थी डिसअपियर के नाम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्लास में मिसाल के तौर पे मैं एक प्रॉपर्टी पुट करूंगा, दैट इज एनिमेशन, क्योंकि मुझे एनिमेशन चाहिए यहाँ पे, मुझे एनिमेशन इफेक्ट चाहिए। एनिमेशन, जस्ट अ सेकंड, एनिमेशन। एनिमेशन में मैं अब इस एनिमेशन को अपनी मर्जी का एक नाम रखूंगा, मुझे एक नेम देना है इस एनिमेशन को। तो मैं उसका नाम देता हूं यहाँ पे गेट आउट। गेट आउट इस तरह से कर देते हैं, कुछ भी नेम अपनी मर्जी का दे दें। मुझे कितनी देर में इस लोडर को गायब करना है जब मेरा पेज लोड हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ यार 1 सेकंड में इसको गायब कर दें। अच्छा, जब ये गायब हो जाए तो क्या चीज होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप एक कीवर्ड पुट करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स का मतलब ये है कि आपको जो पेज जिस हालत में है, मतलब लोडर के आने से पहले जो पेज की हालत है उस तरह से मुझे चाहिए, मतलब पूरा पेज डिस्प्ले करवाना है मुझे, इस लोडर को खत्म कर देना है। लोडर के बगैर जिस तरह के पेज है मुझे वो चीज चाहिए, तो फॉरवर्ड्स लिख दिया हमने। उसके बाद आपको यहाँ पर एक की फ्रेम्स ऐड करना है। की फ्रेम्स के लिए आपको, अगर बहुत अच्छे से की फ्रेम्स को पढ़ना चाहते हैं तो की फ्रेम्स की वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। खैर, एक की फ्रेम बनाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया जी की फ्रेम्स, इसका भी नेम सेम मैं दूंगा यहाँ पे, गेट आउट। ओके, उसके अंदर 100%, और इस तरह से मैं इसकी ओपेसिटी कर दूंगा 0, कि बिल्कुल ओपेसिटी 0 रहे और इसकी विजिबिलिटी हिडन हो जाए। हिडन होना चाहिए, मतलब मुझे इसको गायब करना है। किसको भला? अपने लोडर को, जब पेज लोड हो जाए। तो मतलब कि जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली हैं, और जैसे ही आपका वेबसाइट पूरा कंटेंट लोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये क्लास और ये की फ्रेम इस पर अप्लाई हो जाएगा, राइट। ओके, परफेक्ट, ये हो गया। इतनी सी बात है, ये सीएसएस आपने कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं, लेट्स सी। आप सिंपल अलग से फाइल भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की, नो इशू, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर सिंगल पेज वेबसाइट है तो सिंपल बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले यहीं पर जावास्क्रिप्ट कर दें। अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो एक सेपरेट जेएस की फाइल बना के उसको स्क्रिप्ट टैग्स के साथ लिंक भी कर सकते हैं। खैर, मैं सिंगल पेज है तो मैं यहीं पर इसको स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करूंगा, और मैंने एक यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाया मैंने फॉर एग्जांपल किस नाम से, लोडर के नाम से बना लेते हैं। और इसमें मैंने लिखा जी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। उसमें मुझे बेसिकली क्या करना है, इस लोडर की क्लास में एक मजीद ये वाली क्लास अटैच करनी है। मतलब ये जो क्लास है डिसअपियर वाली, ये क्लास मुझे इस जगह पर कॉल करवानी है जब मेरा लोडर लोड हो जाएगा, जब मेरा पेज लोड हो जाएगा तब। लेकिन अब इसको करवानी किस तरह, हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से करवानी। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम लिखूंगा जिसके साथ मुझे इसको अटैच करना है। तो मैंने क्लास का नाम लिख दिया लोडर, राइट। नीचे आते हैं,
अब हमने एक इवेंट लगाना है जावास्क्रिप्ट में कि जब पेज पूरा लोड हो जाए तो उसके लिए आपको सिंपल इस तरह लिखना होता है, विंडो एड इवेंट लिसनर एड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट चाहिए जी आपको? हमें लोड वाला इवेंट चाहिए, ठीक है। और उसमें फिर आप क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कौन सा एनिमेशन आपको लगाना है? हमें एनिमेशन चाहिए कौन सा? गेट आउट एनिमेशन चाहिए, ठीक है। ये हो गया, सेमीकोलन लगाएं। उसके बाद फिर अपना फंक्शन आखिर में डिफाइन कर दें। फंक्शन का नाम रखा हमने गेट आउट, राइट। उसके बाद हमने इसमें कहा कि जो लोडर है वेरिएबल, उसमें क्लास लिस्ट ऐड कर दी जाए। कौन सी क्लास ऐड करनी है? उसका हमने नाम यहां पे रख दिया डिसअपीयर, ठीक है। अब जैसे ही आपका वेब पेज लोड हो जाएगा तो ये वाली जो क्लास है ऐड हो जाएगी किसमें? इस वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है? लोडर वाला। मतलब इस जगह के ऊपर डिसअपीयर की क्लास खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो जाएगी। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। मैंने उसको सेव किया, दोनों फाइल्स को सेव। अब इस फाइल को जरा हम ट्राई करते हैं। लेट्स सी, रिफ्रेश करता हूं। लुक एट हियर, लोडर आपका आया, लोड हुआ। देखें जैसे ही पेज लोड हो गया लोडर आपका गायब हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करता हूं, लोडर आया, लोड हो रहा है। जैसे पेज लोड हो गया तो आपका लोडर भी खुद ब खुद डिसअपीयर हो गया। लेट्स ट्राई अगेन। ये देखिए, जैसे ही आपका वेब पेज लोड हो जाएगा तो लोडर खुद ब खुद आपका यहां से गायब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल समझ में आया। तो अगर इसी तरह से ही, ये तक मैंने एक सिंपल एक न्यू पेज बना के आपको करके दिखाया। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक वेबसाइट पहले से बनी हुई है और अगर आपको यही तमाम चीजें उसमें ऐड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेज दिखाता हूं, एक मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। लेट्स सी दिस वन, let me show you this one या ये पेज है जी। ये पेज मैंने बनाया था कुछ अर्सा पहले। तो इसमें मैं आपको लोडर लगा के दिखाता हूँ। देखिए, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए कोई लोडर नहीं है इसमें। तो इसमें मैं आपको लोडर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, यही वाला कोड इस्तेमाल करना है आपको। देखिए सिंपल, इसकी फाइल HTML फाइल को ओपन करें, राइट। इसमें सिंपल ये काम करें कि ये लोडर लिया, कॉपी, ओके, और सिंपल यहां पे गए, इसमें मैंने यहां पे सिंपली इस लोडर को पुट कर दिया, राइट। और इसकी इमेज भी हम कॉपी कर लेते हैं यहां से। ये लोडर की इमेज हमने अपने जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जो भी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, उसमें ले जाकर इमेजेस में इसको लोडर को पेस्ट कर दें, ठीक है। लोडर को पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? नेक्स्ट आपको इसी अपने प्रोजेक्ट की CSS के अंदर, प्रोजेक्ट की जो आपकी CSS है, इसकी CSS के अंदर लोडर की जो CSS आपको करनी है, ये तमाम चीजें, लोडर, डिसअपीयर और की फ्रेम, ये तीनों चीजें अपने प्रोजेक्ट की जो CSS की फाइल पहले से आपने मतलब बनाया हुआ प्रोजेक्ट, उसमें जाके सिंपली उसको ऐड कर दें इस तरह से। दैट्स इट। एंड पर ऐड कर दें। लोडर भी ऐड हो गया, आपके प्रोजेक्ट की फाइल में लोडर भी ऐड हो गया, उसकी CSS भी ऐड हो गई। अब सिंपल जो आपका फाइल है, आपकी जो फाइल है प्रोजेक्ट की, उसमें जावास्क्रिप्ट का जो कोड है लोडर के लिए मैंने इस्तेमाल किया। इस कोड को भी आप सिंपल अपनी उस फाइल के एंड में जाकर इसको पेस्ट कर दें जी। दैट्स इट। ये भी आपका हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। लेट्स हैव अ लुक, रिफ्रेश। ये देखें, लोडर आया, जैसे पेज लोड हो गया खुद ब खुद ही गायब हो गया। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये पेज, चूंकि आपके लोकल सर्वर पर है तो इसलिए थोड़ा बहुत जल्दी लोड हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ये डिले के साथ लोड हो तो आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, नेटवर्क में जाएं, यहाँ पे इसको कैशे डिसेबल कैशे कर दें और थ्रॉटलिंग जो है वो फास्ट 3G कर दें। और अब ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेके लोड होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेके लोड होगा। उतनी देर में आपको लोडर नजर आ जाएगा। खैर, ये जब वेब पेज आपका होस्टिंग पर होगा, जैसे डोमेन होस्टिंग पे, तो आपको ये प्रॉपरली सही तरीके से ये जो लोडर है ये आपको दिखेगा। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा
और आपको पता चल गया कि हम किस तरह से लोडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी वेबसाइट में, किसी भी वेब पेज में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।